welcome back to our channel Reaction on India. मेरा नाम है नाजिया। मेरा नाम है मिनाहिल। तो आज इस वीडियो में हम रिएक्शन देने जा रहे हैं, उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है हिंदुइज्म के सीक्रेट्स, एंशिएंट मिस्ट्रीज और रामायण, अक्षत गुप्ता द रणवीर शो, और चैनल का भी नेम है रणवीर इलाहाबादिया। आज हम लोग इस वीडियो का पार्ट 2 देखने जा रहे हैं। हाफ वीडियो हम लोगों ने वॉच की थी, हाफ अभी वॉच करने जा रहे हैं बिकॉज वीडियो थोड़ी लंबी थी। लिंक और टाइटल आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर से चेकआउट कीजिएगा इनके चैनल को। और अगर आप हमारे चैनल पे नहीं है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बाकी लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां उसको फॉलो करें। जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। ओके सर, स्पेसिफिकली एंशिएंट हिस्ट्री की बातें करते हैं। जैसे एंशिएंट हिस्ट्री में एक कॉन्सेप्ट है मेगाफोना का, यानी कि आज के ज़माने में जितने भी एनिमल्स को हम जानते हैं उनके सारे के सारे एंसेस्टर्स अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। 99% ऑफ ऑल एनिमल्स हैव गॉन एक्सटिंक्ट, पर उन 99% में बहुत मेगाफोना एनिमल्स थे। मेगाफोना यानी कि बड़े बड़े एनिमल्स, जो आज के ज़माने में शायद सिर्फ ब्लू व्हेल है। ब्लू व्हेल इज वन एक्जिस्टिंग मेगाफोना, पर पहले बहुत मेगाफोना होते थे, बड़े बड़े बर्ड्स होते थे, बड़े जानवर होते थे। तो उसी पर्सपेक्टिव से वानर सेना और जटायु के बारे में पूछना चाहूँगा। आप क्या मानते हो, वानर सेना क्या थी? क्या वो कुछ एंशिएंट मैन का एक वर्जन था, हाफ मैन हाफ मंकी? क्या मानते हो वानर सेना और जटायु जैसे जीवों के बारे में? देखा है ना मैंने मूवीज वगैरह। देखिए, ये बात एकदम सच है। ये मिथ नहीं है, ये हिस्टोरिकल साइंस है। इसके एविडेंसेस हैं कि बहुत बड़े बड़े एनिमल्स होते थे जी। मेमथ सच में थे जो हाथी से 3। तो अगर ये बोला गया है कि इंद्र एक हाथी पे चलते थे जिसका नाम ऐरावत था, जिसके 3 सर थे, वो वाइट एलिफेंट था और वो बहुत पावरफुल था। तो मेमथ उसके बहुत बाद के जो हमको प्रूफ्स मिलते हैं, क्योंकि जब आप ऐरावत की बात करें तो आप मेमथ से भी पहले की बात करें। तो हर चीज़ अब समय के साथ डिटोरिएट हो रहा है। हम लोगों की एज डिटोरिएट हो रही है, हमारी हाइट डिटोरिएट हो रही है, वो भी तो डिटोरिएट होते होते वहाँ पहुँचे होंगे जहाँ वो अब हैं। तो ये आज जो हम हाथी देखते हैं वो हाथी शुरू से ऐसा नहीं रहा होगा, वो हाथी बड़ा रहा होगा। आज जो हम शेर देखते हैं उसके पहले सेबर टूथ होते थे जी, और ये हिस्टोरिकली विद द एविडेंस प्रूवन है। तो अगर शेर की जगह सेबर टूथ हो सकते हैं और हाथी की जगह मेमथ और ऐरावत हो सकते हैं, तो फिर बाकी सब क्यों नहीं हो सकते हैं? इसका जवाब कोई नहीं दे पाएगा। मतलब आई एम टॉकिंग इन फेवर ऑफ कि हाँ थे जी, कि वानर सेना, बंदर तो आज भी नकल करते हैं। आप जो करेंगे, हमारे बचपन में कहानी है कि वो नकल करते थे, तो वो कहीं ना कहीं दे आर द क्लोजेस्ट टू ह्यूमन फॉर्म। तो ऐसा देखिए, हर कोई इवॉल्व हो ज़रूरी नहीं है। 2 4 6 बच्चों को आप एक साथ बड़ा कीजिए, वो सब अलग अलग लोग बनेंगे। तो हो सकता है कि ये एक स्पीशी थी। आप जब हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो हनुमान चालीसा में जो शुरुआती लाइन है तिहुलोक उजागर के पहले, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपि, कपि जो है ना हनुमान चालीसा में जो शब्द है, ये कपि उस क्लैन का नाम था जिस क्लैन का एक हिस्सा थे हनुमान। पूरी जो वानर सेना, जो पूरे वानर हैं, उनके जैसे हमको होमो सेपियंस बोलते हैं, हम ह्यूमंस हैं, वैसे उनके क्लैन का नाम था प्रॉपर कपि। तो वो कपि के अंदर ये सब आते थे, बाली, सुग्रीव, अंगद, हनुमान। तो हाँ, ये होते थे। कहीं कहीं पे आपका बिलीफ सिस्टम बढ़ाने के लिए ज़रूरी हो जाता है कि उसको थोड़ा सा लार्जर देन लाइफ बनाना पड़ता है। रामायण के बाद क्या हुआ हनुमान जी के साथ? हनुमान जी उन 7 चिरंजीवियों में से एक हैं जिनको वो राम के साथ जाना चाहते थे। पर वो पहले से चिरंजीवी थे, यानी कि पैदाइशी चिरंजीवी थे, या उन्हें कुछ वरदान मिला? उनको बहुत सारे वरदान मिले। ओके, जैसे आप हनुमान चालीसा में आगे जाते हैं तो हनुमान जी जब बाल रूप में थे तो उनको लगा कि सूरज जो है वो फल है, वो उड़ गए उसको खाने। और शक्तिशाली तो बहुत थे, वायुपुत्र थे, शिव अवतार थे, तो शक्ति तो अथाह थी। जब वो उड़े खाने के लिए, ये इंटरेस्टिंग बात है कि आप हमारे हनुमान चालीसा में जो डिस्टेंस लिखा है अर्थ और सन का, इट इज़ वेरी वेरी क्लोज टू द रियल डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। और हम हनुमान चालीसा कब से पढ़ रहे हैं? तो हनुमान उड़े उसको खाने के लिए, और उनको रोकने के लिए इंद्र ने अपना सबसे स्ट्रॉन्ग वेपन, अपना सबसे स्ट्रॉन्ग अस्त्र चलाया, उसको वज्र कहते हैं। वो एक दूसरे ऋषि थे दधीची करके, उनके बोन से बना हुआ है, एक दूसरे राक्षस को मारने के लिए, वो टूट ही नहीं। आप ये समझ लीजिए कि कैप्टन अमेरिका का टाइटेनियम वाला शील्ड है वो, कि इट कैन नॉट बी ब्रोकन। उससे हनुमान पे हमला कर दिया और हनुमान के चेहरे पे चोट लगी और मूर्छित होकर नीचे गिरे। हनुमान है वायुपुत्र, तो वायु नाराज हो गए तो उन्होंने पूरी दुनिया की हवा रोक दी, सब मरने लग गए। उस समय जो वायुदेव थे उनको शांत करने के लिए सब भगवानों ने इनको अलग अलग वरदान दिए, जो जो दे सकता था सबने अलग अलग वरदान दिए। उन सब वरदानों का मिल के और ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने बोला कि तुम अमर रहोगे। तो अगर वायु को इतनी तकलीफ हो रही है तुम्हारे जाने से, कभी नहीं जाओ। लेकिन साथ में वो छोटे थे तो उनको समझ नहीं थी सही और गलत की, इसलिए साथ में ये भी दिया गया कि तुम अभी भूल जाओगे सब कुछ, तुमको याद तब आएगा जब राम आएंगे। राम से मिलके तुमको याद, तुम्हारी शक्तियाँ सारी याद आएंगी, उसके पहले तुम अपनी शक्तियाँ यूज़ नहीं कर पाओ। फिर राम आए, उनको पूरी याद दिलाया गया। उनका पर्पस, राम के साथ जो उनका पर्पस था वो था रावण को हराना। लेकिन और वहाँ राम का पर्पस ख़त्म होता है, जो पीस लाना था या जो बैलेंस लाना था वर्ल्ड में, अर्थ में, वो विष्णु के अवतार राम का काम वही था, वो करके राम राज जमा गए। लेकिन हनुमान जी का जो पर्पस है वो एक नहीं है, हनुमान जी के बहुत सारे पर्पस हैं। हनुमान जी एक बार शिव जी से भी लड़े हैं। हनुमान जी गरुड़ जो है विष्णु जी का वाहन, उसको रेस में हरा के उसका भी घमंड तोड़े हैं। हनुमान जी शिव जी से लड़ते समय उनका त्रिशूल निगल गए थे गुस्से से, और ये सब राम जी के आने पहले हो गया था। हनुमान जी एक बार सुदर्शन चक्र खा गए थे गुस्से से, तो हनुमान जी का जिक्र महाभारत में भी आता है।
तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक और कम लोगों को पता है कि कृष्ण और अर्जुन गए थे हनुमान जी के पास। हनुमान जी, हमको वो वाली कहानी मालूम है महाभारत की, जब भीम से जंगल में मिले। हाँ, तो उनकी कई सिद्धियों में से हनुमान जी की सिद्धि थी कि वो जब चाहे अपना वजन इतना बढ़ा लें और जब चाहे जितना घटा लें, तो वो पूंछ नहीं उठा पाए, ये तो मालूम है। अब वो कहाँ रहते थे वहाँ भीम को पता चल गया था, तो भीम ने बोला कि हमारे पांडव की जो सेना है थोड़ी कमज़ोर है, हनुमान जी की मदद मांगते हैं। तो ये लोग गए हनुमान जी के पास कि आप हमारे साइड से लड़िए। तो हनुमान जी बोले कि अगर मैं आपकी तरफ से लड़ूंगा तो महाभारत का पूरा पर्पस डिफीट हो जाएगा, क्योंकि मैं उतरूंगा तो गेम ओवर हो जाएगा, लेकिन आप आए तो मैं आपको खाली हाथ भी नहीं लौटाऊंगा। अर्जुन, मैं आपके रथ के फ्लैग पे बैठ जाता हूँ एज अ सिंबल। तो आप कभी भी देखेंगे ऐसी कोई भी तस्वीर जिसमें अर्जुन है और सारथी कृष्ण है, उनमें एक फ्लैग लगा रहता है और फ्लैग में हनुमान बने रहते हैं जो कि बैठे होते हैं, घुटने के बल बैठे होते हैं। उसके बाद जब ये वॉर चालू हुआ तो अर्जुन एक तीर चलाते थे और कर्ण का जो रथ था वो कई फीट पीछे चला जाता था। फिर कर्ण एक तीर चलाते थे तो अर्जुन का 2-3 इंच पीछे जाता था, और कृष्ण तारीफ करते थे कर्ण की, क्या तीर चलाया। अर्जुन में ईर्ष्या भावना रही है हमेशा से कहानियों में भी। तो अर्जुन को लगता था मैं मारता हूँ 20 फीट पीछे जाता है, वो मारते हैं मैं 2 इंच पीछे हिल जाता हूँ, तो ये तारीफ करना 3-4 बार ऐसा हुआ। तो अर्जुन बिल्कुल बिफर गए और कृष्ण को बोले आप मतलब क्यों कर रहे हैं आप ऐसा, आप देखिए मैं कहाँ भेजता हूँ, वो इतना हिला देता आप उसकी तारीफ करते। तो कृष्ण भगवान बोले कि अरे नादान, वो जिस रथ को हिला रहा है ना उसमें हनुमान बैठे हुए हैं, तेरे को मेरे को हनुमान को हिला दे रहा है। तो तू सोच कि अगर हनुमान नहीं होते तो कहाँ जाता तू। तो हनुमान वहाँ भी रहे हैं। तो और हनुमान की गाथा तो कल्कि के साथ खत्म हो गया। हनुमान तो जब कली और कल्कि का युद्ध होगा तब फिर आएंगे। तो ये सातों चिरंजीवियों का पूरा जो मिशन है, जो पर्पस है, वहाँ खत्म हो। कहा जाता है कि जब भगवान ने मानव जाति को बनाया तब सप्तऋषि को भी बनाया, ताकि जो भगवान की असली नॉलेज है वो ह्यूमंस तक पहुंचे, और सप्तऋषि ह्यूमंस तक वो नॉलेज पहुंचाते हैं। करेक्ट। और ये चारों के चारों युगों में सप्तऋषियों का रोल है। जी, ओके। और तो क्या? हाँ, तो पहले ब्रह्मा जी ने 4 वामन अवतार बनाए थे जी। उनको बड़ा ज्ञान दिया और बोले जाओ बांटो। तो बोले हम नहीं कर पाएंगे, हम उसके लायक नहीं। ब्रह्मा जी उनसे नाराज भी हुए, उनको कुछ श्राप दिया, उनको अलग कर दिया। उसके बाद विष्णु जी ने 7 पहले पुरुष बनाए, जैसे मनु मानते हैं ना, मनु के पहले सप्त ऋषि बने, वो 7 ऋषि हैं। और उन्होंने ये वो जो 4 वेद है, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये 4 वेद लिखने वाले ये सप्त ऋषि हैं। इनकी अलग अलग इनमें अलग अलग ज्ञान था और इन्होंने अलग अलग तरीके से उस ज्ञान को दिया और इन्होंने ही फिर दुनिया चालू की। तो इन सप्त ऋषि के ही क्लैंस चल रहे हैं अभी तक सारे, हम सब जो हैं। तो उसके नीचे अब जैसे जमदागिनी एक ऋषि थे जो परशुराम के पिता थे, तो वो एक क्लैन से आते हैं। कश्यप एक ऋषि थे, कश्यप की बहुत सारी वाइफ में से एक वाइफ थी कद्रू। तो कद्रू ने जब उनसे वरदान मांगा था तो उन्होंने वरदान में उनको बोले कि ठीक है मैं तुमको वरदान देता हूँ, तुमको 100 अंडे होंगे। वो 100 एग्स में से 100 स्नेक्स निकले। तो इसीलिए सारे सांप जो है वो कद्रू की संतानें मानी जाती। तो ये जो सप्त ऋषि हैं वो उन्होंने ही, वैसे बनाने वाले ब्रह्मा है, क्रिएटर इज ब्रह्मा, लेकिन ब्रह्मा को भी उस सृष्टि को बनाने में और उसको कंटिन्यूसली चलाते रहने में जिन लोगों की मदद चाहिए, उनमें जो फर्स्ट 7 हैं वो सप्त ऋषि हैं। फिर कई देवियाँ हैं, जैसे गंगा पहले एक बार ह्यूमन अवतार में आई थी, वो हिमराज हिमालय पर्वत के जो राजा होते थे उनकी बेटी बन के आई थी। फिर बाद में वो वापस गई, फिर उनको भागीरथ फिर से लेके आए अपना मोक्ष प्राप्ति के लिए। तो ये अलग अलग कहानियाँ हैं, लेकिन हाँ ये सप्त ऋषि जैसा कि आपने कहा करेक्ट है, ऐसी हम लोगों की सबकी मान्यता है कि सप्त ऋषि ही दुनिया का सुचारू रूप से उसको चलाने का काम, आपको राइट पाथ पे रखने का काम, ये सारे उपनिषद, ये सब इनका लिखा। उपनिषद भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अभी हम 9 की बात कर रहे थे, जो वो माला जपते हैं उसमें 108 बीट्स होते हैं। महाभारत जो युद्ध चला था वो 18 दिन चला था, 18 का टोटल 9 होता है, 108 बीट्स का टोटल 9 होता है। गीता में जो महाभारत में जो चैप्टर्स हैं वो 18 हैं, गीता में जो चैप्टर्स हैं वो फिर 18 हैं। गीता महाभारत अलग अलग है। उपनिषद जो हैं वो उसमें जो टोटल श्लोक लिखे हुए हैं हज़ारों में, उन सब का टोटल फिर 9 है। तो ये सब चीज़ें हम जो बात कर रहे हैं ना रणवीर, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं बस। लेकिन हम लोग का जो ब्रेन जो अभी कुछ परसेंटेज काम करता है, वो अभी हमारा ब्रेन इतना इवॉल्व नहीं हुआ है कि हम इन सब चीज़ों का कनेक्शन समझ पाए। इसलिए हम लगातार स्पेकुलेट करते रहते हैं। हमको कभी कुछ सही लगता है, कभी कुछ सही लगता है, पर हमको सही भी इसलिए लगता है क्योंकि हमको लगवाया जाता है। तो ये हम नहीं करते, वो भी वहीं से आता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ ऐसी चीज़ों को मानते हैं जो साइंस से प्रूव्ड है जी। तो आज के ज़माने में जो वेस्टर्न साइंटिस्ट प्रूव करते हैं उसमें विश्वास रखते हैं। और उसी पर्सपेक्टिव से मैं आपको हमारे धर्म, हमारे संस्कृति के बारे में पूछना चाहूँगा। आज के ज़माने के साइंटिफिक पैरेलल्स क्या है हिंदू धर्म को लेके? ठीक है, एक तो हमने बात की हनुमान चालीसा की, जी वहीं से शुरू करते हैं कि सन और अर्थ का जो डिस्टेंस है, वो परभानु वाली जो 2 लाइनें हैं हमारे हनुमान चालीसा में, उसमें प्रॉपरली लिखा हुआ है, मतलब लाइट ईयर्स में डिस्टेंस हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। बहुत कई 100 कई हज़ार साल बाद फिर एक दिन नासा ने बताया कि अर्थ और सन का दीज मेनी लाइट ईयर्स, दिस इज द डिस्टेंस। तब दुनिया को मालूम चला। वी हैव बीन वेरी बैड मार्केटर्स। हमने ज्ञान बहुत फैलाया, लेकिन हम क्रेडिट लेने में बहुत पीछे रह गए चीज़ों को। जैसे एक व्यक्ति थे सुश्रुत को मतलब अपने ही कास्ट से निकाल दिया गया था, क्योंकि वो गंगा में और दूसरी नदियों में जो डेड बॉडीज बहती थी, पहले युद्ध में जो मर जाते थे उनको बहा दिया जाता था, सबकी अंत्येष्टि नहीं की जाती थी। तो उनकी बॉडीज़ को निकाल के ये उनकी बॉडीज़ किसी एक बॉडी में मान लीजिए कान कट गया है और दोनों हैं तो डेड बॉडीज़, दूसरे में कुछ और कट गया था, इसका कान निकाल के उसको लगा देते थे। वो गंगा के दूसरे किनारे बैठ के ये सब करते थे, तो उनको बहुत ही अशुद्ध माना जाता।
उन्होंने ये सब करते करते जो भी सीखा वो डॉक्यूमेंट करना शुरू किया। उन्होंने डॉक्यूमेंट की 27 वॉल्यूम्स, उसको कहते हैं सुश्रुत संहिता। और ये मतलब ये सच में अभी भी एग्जिस्ट करती हैं, ऐसा नहीं कि हवा हवाई बातें होती हैं। वो सुश्रुत संहिता यहाँ से पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट हुआ और अरेबिक कंट्रीज गया, वहाँ से इंग्लिश में कन्वर्ट हुआ और यूएस यूके वेस्टर्न कंट्रीज पहुंचा, और वहाँ से इट केम बैक बिकमिंग प्लास्टिक सर्जरी टू अस। ये फादर ऑफ सर्जरी माने जाते फादर हैं ऑफ सर्जरी सुश्रुत। तो हम वी आर द फर्स्ट प्लास्टिक सर्जन्स ऑफ द वर्ल्ड। अब देखिए अभी दिवाली पास है, आप 10 लोगों से पूछेंगे तो उसमें 9 लोग नहीं बता पाएंगे कि धनतेरस हम लोग क्यों मनाते हैं। धनतेरस धनवंतरी के नाम पे मनाया जाता है, धनवंतरी को बोला जाता है फर्स्ट डॉक्टर ऑफ द वर्ल्ड। तो सागर मंथन वाली कहानी में आप जाएंगे तो अमृत कलश लेके जो व्यक्ति निकला था वो धनवंतरी थे। ये वाज अ डेमीगॉड, हाफ मैन हाफ गॉड। उन्होंने पूरी दुनिया और हम लोगों को मेडिसिन सिखाया। तो इसीलिए अभी तक फाइट चलता रहता है कि आयुर्वेदिक अच्छा है कि एलोपैथी अच्छा है कि कौन सा। अब आप ग्रेविटेशनल फोर्स पे आ जाइए। उसके पहले प्लैनेट्स पे चलते हैं। 1600 वाले ईयर में 1608 और समथिंग में पहला टेलीस्कोप बना और नासा ने बताया, वेस्टर्न कंट्रीज़ ने बताया हमको कि सूरज है और 9 प्लैनेट्स हैं उसका रिवॉल्व कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जिस दिन इन्होंने सूरज और 9 प्लैनेट्स बता के उसको सोलार सिस्टम बोला, उसके बाद हम लोगों ने सौरमंडल शब्द का इजाद किया? हम पहले से जानते थे। कैसे जानते थे? इसका प्रूफ ये है कि 16वीं शताब्दी के पहले से हम 9 ग्रहों की पूजा कर रहे हैं ना। 9 ग्रहों की पूजा 15वीं शताब्दी से या 14वीं शताब्दी से शुरू नहीं हुई। 668 CE में एक व्यक्ति का देहांत हुआ, उनका नाम था ब्रह्म। बोलते हैं हाँ। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी थी उस समय। उन्होंने एक किताब में एक लाइन लिखी थी, उन्होंने लिखा था कि जैसे पानी का काम है बहना, वैसे ही धरती का काम है हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। इस व्यक्ति की डेथ हुई 668 CE में। 1150 में एक दूसरे शख्स हुए जो उनकी लिखी किताबों को नए सिरे से एलाबोरेट कर रहे थे। उनका नाम था भास्कर 2। उनके पिता थे, वो सेकंड थे, तो वो भास्कर 2 थे। उन्होंने जो किताबें लिखी हैं वो उस पर उन्होंने शब्द दिया गुरुत्वाकर्षण। और ये मैं बात कर रहा हूँ 1150 AD, 1150 CE। हाँ AD, एक ही बात, मोर और लेस एक ही बात। आजकल एक नया कंफ्यूजन चल रहा है। और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स द थ्योरी ऑफ न्यूटन बोला जाता है, ये हुआ है अराउंड 1600 में। तो वो जो मतलब हमने विमाना पुराण लिखा है, उस पर अब नासा सच में उसका प्रोटोटाइप तैयार कर रहा है जिसमें फ्यूल में मर्क्यूरी यूज़ होता है। मर्क्यूरी का ये होता है कि जैसे उसको गर्म करते हैं तो वो लाइट होता जाता है। तो आप किसी चीज़ को लाइट करेंगे, बलून कैसे उड़ता है? हीलियम गर्म होता है तो लाइट होता है तो ऊपर चला जाता है। हमको आप सोचिए ना कि कैसे कोई विमान पुराण लिखेगा, कोई ऐसा शख्स विमान पुराण लिख सकता है लॉजिकली जिसको गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल फोर्स की समझना इम्पॉसिबल। तो हम विमान पुराण लिख चुके थे, हम ग्रेविटेशनल फोर्स 668 में बोलने वाला वो आदमी मर गया। उस चीज़ को 1687 में ये न्यूटन्स थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स को इतनी ख्याति मिली। आप 668 और 1687 जोड़ेंगे ना तो 1000 साल से भी ज़्यादा होता है। तो वी हैव बीन वेरी वेरी साइंटिफिक टू ऑल द अप्रोचेस। विमानस के बारे में आपने पढ़ा? जी। ओके। यूएफओ शेप विमानस भी होते थे, सर्कुलर विमानस भी होते थे। और ये जो मर्क्यूरी की बात आपने जस्ट अभी करी, ये मैंने पढ़ा है कि मर्क्यूरी पावर्ड विमानस होते थे, बट मैं ये नहीं जानता था कि अगर मर्क्यूरी को हीट करते हैं तो लाइटर हो जाता है। ओके, मतलब मर्क्यूरी का भी शायद एक गैसियस स्टेट होता होगा, आई एम श्योर, क्योंकि लिक्विड स्टेट में तो नहीं, वो गैसियस स्टेट में नहीं होता, वो सॉलिड स्टेट भी नहीं हो पाता। ओके, बड़ा अतरंगी, बट बिल्कुल गैसियस स्टेट होता ही नहीं उसका। उतना डिटेल मुझे नहीं मालूम, कुछ तो स्मोक निकलता होगा लेकिन वो अपना फॉर्म चेंज नहीं करता। ओके, इट जस्ट गेट्स लाइटर एंड लाइटर एज इट हीट्स। मतलब अगर वो विमानों में यूज होता होगा, इट मस्ट बी गेटिंग लाइटर देन एयर एट सम टेंपरेचर। तो बेसिकली वो टेंपरेचर अगर आपने जनरेट कर दिया किसी वजह से तो शायद विमान उड़ सकता है। आप अगर विमाना पुराण के कुछ सारा कुछ तो मेरे को मिलता नहीं है, पर जो भी थोड़ा बहुत मैं समझ पाया हूँ या देखा हूँ या पढ़ा हूँ, उसमें ना पूरा स्ट्रक्चर है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि थ्योरेटिकल नहीं बताया हुआ, सिर्फ उसको प्रैक्टिकली भी उन्होंने बताया हुआ कि भाई उसमें प्रोपेलर्स हैं, उसमें जेट बूस्टर्स हैं, कि यू नो ऐसा नहीं कि वो धीरे धीरे गर्म हो रहा है तो ये ऊपर जा रहा है, उसको रोक के पहले गर्म करके सडनली उसका प्रेशर निकाला ताकि वो अर्थ को छोड़े। आपके स्टडीज के अनुसार, और ये शायद इस वाले पॉडकास्ट का आखिरी सवाल है, रावण के बारे में बात करते हैं जी। आई एम श्योर आपके लिए एक रिसर्च टॉपिक है रावण, सभी के लिए। ओके, क्या जाना है रावण के बारे में अब तक? आज के समय में रावण को जिस तरीके से डिपिक्ट किया जा रहा है, जिस तरीके से पोर्ट्रेयल किया जा रहा है उसका, वो करेक्ट नहीं है। जैसे ये कहा जाता है कि रावण और किसी को कभी उठा के नहीं लाए थे, सिर्फ सीता को लाए थे क्योंकि विनाशकारी विपरीत। ये गलत बात है। रावण और बहुत लोगों की युवतियों को उठा के लाया था। तो ये जो बोलते हैं कि रावण में सब कुछ अच्छा था, वो महाज्ञानी था और पराक्रमी था, लेकिन बस एक गलती हो गई। नहीं, बस एक गलती नहीं हुई थी। रावण ने बहुत सारी गलतियाँ की थी। रावण के 10 सर जो 10 अलग अलग बातों को दर्शाते हैं, वो 10 के 10 खामियां रावण में थी और वो सडन नहीं आ गई थी। वो बोलते हैं ना कि आपके पाप का घड़ा भरता है, तो इंग्लिश में बोलते हैं लास्ट नेल इन द कॉफिन। तो ये सीता को का हरण करने वाली चीज़ उनके लिए आखिरी हो गई थी। राम ने अवतार, मतलब विष्णु ने राम अवतार लेके वो आई इसलिए थे क्योंकि रावण का अति हो रहा था। तो लेकिन हम लोगों का परसेप्शन रावण के प्रति बहुत चेंज हो गया है और वो नेगेटिव को पॉजिटिव दिखाने का जो एक फाइट है। क्यों? कलयुग शायद इसी को कहते होंगे, जो हमारी बुद्धि घटती जा रही है। हम वो लैंग्वेजेस जो हमारी बनाए हुए पूर्वजों के लैंग्वेज हम वो पढ़ तक नहीं पा रहे। हम इसलिए नहीं पढ़ पा रहे हैं बिकॉज अब हम यहाँ से कमज़ोर होते जा रहे हैं। तो कमज़ोरी आपका, जब आप बीमार होते हैं
तो आपका शरीर आपका साथ नहीं देता है, आपको बिस्तर से उठ के एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने में थकान होने लग जाती है ना। तो जैसे शरीर बीमारी में थकता है, हम यहाँ से बीमार हो रहे हैं। अक्षत सर, ये पॉडकास्ट अब खत्म हो चुका है, पर बहुत मजा आया आपसे बात करके। आई फील कि आप जैसे हमारे जैसे बहुत सारे लिसनर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं भारत जी। में जिन्हें भारत की मिस्ट्रीज के बारे में ज़्यादा जानना है, तो 2 सुपर हिट पॉडकास्ट के लिए थैंक यू सर। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? मैं अभी ऑब्जॉर्व कर रहा हूँ बहुत कुछ। आपके यहाँ का वाइब बहुत अच्छा है। मैं अभी तक इस बैकग्राउंड को ज़्यादातर पॉडकास्ट में ही देखा है। पहली बार यहाँ बैठ के आई एम फीलिंग ऑनर्ड, मुझे बहुत अच्छा लगा। द ऑनर इज आवर्स। थैंक यू सर। आप एक लाइफ लॉन्ग रिसर्चर हो और आपने अपने लाइफ लॉन्ग रिसर्च को यहाँ शेयर किया, वी अप्रिशिएट। थैंक यू सर। तो ये था आज का एपिसोड। अगर अच्छा लगा लाइक बटन को दबाइए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए रणवीर अलाहाबादिया को, एंड डेफिनेटली टीआरएस हिंदी फॉलो करते रहिए। जितना ज़्यादा मैं सीख रहा हूँ उतना ही ज़्यादा मैं आपके साथ शेयर कर पा रहा हूँ, और इसलिए आपके भाई के लिए एक चीज़ करोगे, हमें गेस्ट रिकमेंडेशंस दे दीजिए। इंस्टा पर भी फॉलो कीजिए, वहाँ भी कमेंट सेक्शन में बताइए, यहाँ भी यूट्यूब पर कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कौन चाहिए टीआरएस हिंदी पर। बताइए। और तब तक अगले एपिसोड तक हमारे क्लिप्स चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, टीआरएस हिंदी क्लिप्स। नमस्ते, थैंक यू। बहुत ही ज़बरदस्त ये पॉडकास्ट लेके आते हैं, ज़रूर से सब्सक्राइब इनके चैनल को भी करें और हमारे को भी जल्दी से कर दें। तो भाई जैसा कि पार्ट 1 में भी हम लोगों ने देखा कि मतलब बहुत सारी मिथ्स थी, जैसे 9 की मिथ थी, और भी बहुत सारी बातों का हमें पता चला। और इस वाले पार्ट में भी मतलब बहुत ही मतलब इंडिया में, भारत में इतने सीक्रेट्स छुपे हुए हैं, उनकी हिस्ट्री इतनी आपको अगर इतनी वास्ट है कि इंसान मतलब एक टाइम पे नहीं समझ सकता। मुझे ऐसा लगता है कि जो हिंदुस्तान में जो रहते होंगे उनको तो मतलब मोस्टली पता होगा, लेकिन जो अननोन है, जैसे हम लोग मतलब हिस्ट्री से इतनी दूर हैं कि अब हमें मतलब मुझे तो ये बिल्कुल समझ में नहीं आती, बिकॉज क्योंकि मैं शुरू से स्टार्ट से अब मैं अगर उसको पढ़ना शुरू करूंगी या रिसर्च करना शुरू करूंगी तो मेरे पल्ले कुछ पड़ेगा। जैसे ये इतने बड़े बड़े रिसर्चर्स हैं, उन्होंने अपनी जिंदगियां गंवा दी है रिसर्च करने में, तब उनको इतनी नॉलेज है, तब उनको एक एक इरा का पता है कि इसमें ये हुआ था, इस सन में ये हुआ था, इस इरा में ये हुआ था, या साइंटिफिकली हर चीज का उनको पता है। तो मतलब नॉर्मल जैसे हम लोगों जैसे बहुत सारे और भी लोग होंगे, उनको ये समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन और ऑब्वियसली एक 20-25 मिनट की वीडियो से हम लोग हिस्ट्री को नहीं जान सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सारी बातें ऐसी थी जो जब तक हम उसके बीच में घुसेंगे नहीं या उनका एक एक चैप्टर नहीं पढ़ेंगे तो हमें नहीं समझ में आएगी। जैसे हनुमान जी की बात की, हनुमान जी की मैंने एक छोटी सी वीडियो भी वॉच की थी। ये तो हमें पता ही है कि बहुत शक्तिशाली थे, और राम जी के साथ उनका मिलन होना था, उससे पहले वो बहुत नटखट, बहुत शरारती भी थे, बहुत ज्यादा उनको श्राप भी मिले थे। फिर जब राम जी के साथ उनका मिलन हुआ, फिर उनकी लाइफ आई थिंक चेंज हुई। तो मतलब इस टाइप की मैंने वीडियो तो देखी थी, लेकिन फिर भी जो है वो जानना और सीक्रेट्स को साइंटिफिकली हर चीज का जो है वो हिंदुइज्म में या जो हिस्ट्री है हिंदूज की, उनमें साइंटिफिकली हर चीज प्रूवन है, और साइंटिफिकली हर चीज के बारे में, जैसे 9 नंबर के बारे में मुझे बहुत हैरानी हुई कि अगर 9 ही वो है प्लैनेट्स, और ये इस बात का मतलब इंडियंस को बहुत पहले पता था। 9 का जो है ना वो हमें साइंटिफिकली बताया है, पहले पार्ट 1 में भी और इस पार्ट में भी। और दूसरा हमने शायद आपको याद हो, हमने एक वीडियो बनाई थी, 2-3 इसके ऊपर कर चुके हैं कि हिंदू जो है और सबसे पहले जो है वो सर्जरी जो है वो हिंदुओं में हुई थी, और मतलब ऐसे ही हमें पता चला था, लेकिन आज उन्होंने जो है वो उसका मतलब बिल्कुल जहाँ से बेसिक स्टार्ट हुआ था, मुझे नाम भूल गया, सृष्टु था, सृष्टु थे शायद, जिन्होंने स्टार्ट की थी कि वो नदी के किनारे बैठे एक कान जो है वो दूसरे के साथ ऐसे लगा के जो है वो मतलब काट के, तो पूरा उन्होंने जो है डिटेल में उसकी हिस्ट्री जो है वो बताई कि कैसे जो है वो हिंदू जो है वो सबसे पहले उन्होंने सर्जरी की, और दूसरा भी मेडिसिन के बारे में भी जो है वो बताया। तो मैं अभी अच्छा वो मुझे मेडिसिन से उनकी एक बात याद आई, जैसे वो कह रहे थे कि पता नहीं कौन सी वो मुश्किल वर्ड्स बोल रहे थे कि अभी भी इंडिया में जो है भारत में मतलब जो हिंदू जो है अभी भी वो कंफ्यूज है कि कौन सी मेडिसिन जो है वो सही है, एलोपैथी या वो आयुर्वेदिक जो है उसमें अभी भी जो है वो इनको कंफ्यूजन है कि कौन सी वाली जो है वो सही है। लेकिन ये है कि सबसे पहले जो है वो हिंदुओं ने इस सर्जरी भी और मेडिसिन भी जो है वो इजाद की थी। तो ये कि उन्होंने जो है वो अब ये पूरे प्रूफ के साथ और कहाँ से इसका स्टार्ट हुआ था उसके साथ जो है वो स्टार्ट किया। और जब वही वाली बात से मैं भी आपकी एग्री करूंगी कि मतलब 20-25 मिनट की जो है वो वीडियो से हमें अभी अंदाजा नहीं हो सकता यार, बिल्कुल जब हम उसकी बेसिक में नहीं जाएंगे, बिल्कुल स्टार्ट से नहीं करेंगे, और इतने मुश्किल वर्ड्स है जो पहली दफा में हमने सुने हैं,
तो इतनी जल्दी तो हमें इसके बारे में नॉलेज जो है वो नहीं हासिल होगी, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जो है वो वीडियो सर्च करें और देखें, और ताकि हमारे भी नॉलेज में जो है वो इजाफा हो। और अगर आप लोगों के पास भी कोई इससे रिलेटेड कोई वीडियोस हैं जो मतलब ज्यादा आसान वर्डिंग में होगी, आप लोगों के लिए तो ये बहुत इजी वर्डिंग होगी क्योंकि आप लोगों की ये नेटिव लैंग्वेज है, लेकिन हम लोगों की को बहुत सारे वर्ड्स मुश्किल लगे। अच्छा, मेडिसिन से मुझे एक बात याद आई कि अभी भी हम लोग इनडायरेक्टली इंडिया से ही मेडिसिन जो है वो इम्पोर्ट कर रहे हैं। हर चीज पहले दुबई जाती है, प्याज और मेडिसिन और दुबई से फिर जो है वो पाकिस्तान आती है। तो खैर ये एक अलग टॉपिक है और बहुत अच्छा लगा इस वीडियो को देख के। बहुत जबरदस्त, बहुत मीठी जुबान थी इनकी और बहुत अच्छे से इन्होंने हर चीज को एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छा लगा। और इनके पॉडकास्ट अब देखेंगे इनके, रणवीर इलाहाबादिया, क्योंकि ये बहुत अच्छे से हर चीज के बारे में पूछते हैं और बड़े अच्छे अच्छे रिसर्चर्स ये बुलाते हैं। तो आप लोगों को भी अगर कोई ऐसा पॉडकास्ट या कुछ ऐसा वीडियो पे रिएक्शन चाहिए तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो ये भी जरूर बताइएगा कि कैसा लगी आपको हमारी आज की रिएक्शन वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और चैनल पर नहीं है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। सो मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक हमें दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।